अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो पीएमएस के एस्पिरेंट्स के लिए है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेमोराइज पीएमएस जनरल नॉलेज लाइक अ प्रो। यानी कि जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज होते हैं उसको किस तरीके से मेमोराइज किया जाए या क्रैम किया जाए, ठीक है, और किस तरह से समझ के क्रैम किया जाए कि वो भूले ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। अच्छा, इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जीके की रिटेंशन की बात कर रही हूँ ना, कि आपने मटेरियल को रिटेन किस तरह से करना है, मेमोराइज़ किस तरह से करना है। लेकिन आपने मटेरियल लेना कैसे है और कहाँ से लेना है, ठीक है, जीके तैयार कैसे करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, मैंने इस बारे में बनाई हुई है, स्क्रीन पे भी शो कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो काइंडली आप वो भी लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि आपने उसको तैयार कैसे करना है पीएमएस के लिए, जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को। जी, तो ये क्यूरी है आप लोगों की, हाउ टू मेमोराइज एंड रिटेन जनरल नॉलेज। और इस क्यूरी का जवाब मैं 4 स्ट्रेटजीज़ बता कर देना चाहूँगी। लेकिन उन स्ट्रेटजीज़ से पहले, इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी रिगार्डिंग रिटेंशन ऑफ जनरल नॉलेज। और वो ये कि आपने जो चीज़ें भी याद करनी है, क्रैम करनी है, आपने उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी परसेप्शन जो है वो 100% क्लियर है उसके बारे में, यानी आपको पता है कि आप जो याद कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने न्यूज़पेपर से जुड़े रहना है, ठीक है। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल पे, आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे भी मैं आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। यानी कि 1-2 दिन का वक्फा तो हो सकता है, लेकिन आपने हफ्ता 10 दिन का वक्फा नहीं डालना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने महीनों से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपको पता ही नहीं है कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो आपको वहीं से मिल जाती हैं। उसके अलावा आप जो भी पढ़ें करंट अफेयर से रिलेटेड या जनरल नॉलेज से रिलेटेड, आप किसी दोस्त से, किसी बहन भाई से शेयर कर लिया करें। वो लोग होते हैं ना जो बखील होते हैं, जो शेयर नहीं करते चीज़ें, वो कभी भी मैंने कामयाब होते नहीं देखे, ठीक है। तो आप शेयर करें। शेयर करने से मुराद मेरी ये है कि जब आप शेयर करते हैं, ठीक है, चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो तो आपको ऑलरेडी याद हो जाती हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं ना, ठीक है, या जीके का आपने जो भी पूल बनाना है या जीके के एमसीक्यूज़ का जो भी बैंक आपने बनाना है एमसीक्यूज़ का, वो आपने करंट अफेयर से उठाना है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स उठाने का क्या मतलब है, जब आप अखबार पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें जो जो भी न्यूज़ आएगी, फॉर एग्जांपल आजकल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, ठीक है, तो पैलेस्टाइन के इशू में स्विस कैनाल जो है उस पर अक्सर आ जाता होता है कोई ना कोई एमसीक्यूज़ उसकी लंबाई पे, ठीक है, या वो मैन मेड है या नेचुरल है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो उससे रिलेटेड फिर आप वहाँ से जनरल नॉलेज भी उठा सकते हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं स्ट्रेटजीज़ की तरफ। तो पहली स्ट्रेटजी हमारी ये है कि आपने क्या करना है, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने उसको पेन डाउन कर लेना है, यानी कि साथ साथ लिखते जाना है। और सिर्फ वो एक पर्टिकुलर एमसीक्यू नहीं लिखना, आपने पूरी रिसर्च करनी है इसके बारे में। और ये थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है ये वाला मेथड, लेकिन सबसे ज़्यादा कारआमद और इफ़ेक्टिव यही मेथड है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे जो इसमें मज़े की चीज़ है और सबसे जो इफ़ेक्टिव चीज़ है वो ये है कि आपने साथ साथ इसकी पिक्चर्स को करना है सर्च, ठीक है। मिसाल के तौर पे, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी स्विस कैनाल के बारे में, अगर आप मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, ठीक है, नेट तो आप सबके पास होता है, ठीक है। गूगल पे जाइए और वहाँ पे स्विस कैनाल को सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो वो जो इमेज आएगा ना सामने, और वो जो एक छोटी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री आ रही होगी, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है, तो वो आपको भूलेगा नहीं, वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। जी, तो जैसे ही आप गूगल पे लिखेंगे लेंथ ऑफ स्विस कैनाल, तो ना सिर्फ वो आपको उसकी लेंथ बताएंगे, साथ उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, जो भी उसके बारे में ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और साथ ही साथ उसकी पिक्चर्स भी आएंगी। तो ये पिक्चर्स आपको जो हैं वो कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। ये एक तरीका होता है कि हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर्स को ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर सकता है और वो नहीं भूलती। दूसरा मेथड है वो है चैनलाइज योर रिसर्च अकॉर्डिंगली। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो नेचर ऐसी होती है कि आपको स्टेट लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी इशू की,
ठीक है। लेकिन ये जो जॉब्स आम जॉब्स की होती हैं, वैकेंसीज आई होती हैं, लेक्चरर की हो गई, ठीक है, या फिर ये पीपीएससी की जो दीगर वैकेंसीज आई होती हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। और सीएसएस एंड पीएमएस आपको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपने रिसर्च उसी तरह से करनी है, उसी ग्राउंडिंग पे करनी है जिस नेचर के आपके एग्ज़ाम्स हैं। अगर सीएसएस और पीएमएस के लिए आप अपेयर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको इन डेप्थ रिसर्च की ज़रूरत है। तीसरा मेथड है मेंटेन अ डायरी। और ये क्यों ज़रूरी है, इसकी मैं आपको एक साइंटिफिक रीज़न देती हूँ। जब भी आप लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेंसेस मतलब विजन, हियरिंग, ठीक है, इस तरह की, तो जब आप सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ आपको नहीं भूलती। अब मिसाल के तौर पे आपने एमसीक्यू पढ़ा, ठीक है, तो आपकी विजन इसमें शामिल हुई, ठीक है। उसके बाद जब आप उसके बारे में कोई वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे उसके बारे में कोई वीडियो देख लेते हैं, तो ऑब्वियसली हियरिंग आपकी इस्तेमाल हो गई इसमें, ठीक है। आप जब किसी फ्रेंड से उसको डिस्कस करते हैं तब भी हियरिंग आपकी इसमें यूटिलाइज होगी, ठीक है। उसके बाद आप जब इसके बारे में पिक्चर्स वगैरह सर्च कर लेते हैं, ठीक है, तो वो जाहिर है एज विजनरी मेमोरी वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगी पिक्चर, और वो आपको भूलेगी नहीं। और फिर जब आप उसको लिख भी लेंगे, ठीक है, तो वो मज़ीद आपका स्ट्रेंथन हो जाएगी आपकी मेमोरी, ठीक है, फिर वो आपको भूलेगा नहीं। तो इसी वजह से आप एक डायरी बना लें या एक फैक्ट बुक बना लें, ठीक है, और उसके बाद आप उसमें डेली की डेली जो भी आपको नज़र से गुजरें जीके की एमसीक्यूज़ या जीके का मटेरियल वो आप लिख लिया करें, और वो फिर इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। जब आपके एक दफ़ा हाथ से गुजर जाएगा, आपने उसको अच्छे से सर्च किया होगा, आपको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज पता होगी, देन फिर देयर इज़ नो चांस कि वो चीज़ आपको भूल जाए। और फैक्ट बुक किस तरह से बनानी है इसी चैनल पे मैंने आपको बताया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फोर्थ मेथड का नाम है जी माई माइंड माई वे माई रूल। सही है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर इंसान डिफरेंट होता है, ठीक है, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट कैपेसिटी है। कोई क्रैम कर सकता है, कोई जो है वो कॉन्सेप्ट लिए बगैर उसको याद नहीं होता, ठीक है, किसी को निमोनिक्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, किसी को फॉर्मूलाज बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो हर कोई डिफरेंट होता है। तो अगर तो आपको क्रैमिंग आसान लगती है तो आप क्रैम भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेकर, लेकिन बगैर कॉन्सेप्ट के नहीं, ठीक है। अगर तो आप ऐसे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट लेकर अच्छे से क्लियर करके फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वेल एंड गुड। अगर आप निमोनिक्स का सहारा लेना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसा करिए कि जिस तरह से अभी मैंने आपको शो किया था स्विस कैनाल का, ठीक है, तो जिस जगह पे अपनी डायरी में या किसी नोट्स में आपने स्विस कैनाल की लंबाई लिखी है, ठीक है, तो साथ ही आप ड्रॉ कर लीजिए और उसके इर्द गिर्द के जो भी इलाके हैं वो भी आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। लेंथ के अलावा इस पे जो डिस्प्यूट है, ठीक है, और इसका कंट्रोल किसके पास है, ठीक है, इजिप्ट के ये कितना करीब है, ये सब चीज़ें, ठीक है, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर दें विद द हेल्प ऑफ डेट डायग्राम। भले ही वो डायग्राम रफ सी हो लेकिन वो आपको भूलेगी नहीं। अगर आपको इस तरह से ज़्यादा अच्छा याद होता है तो वेल एंड गुड, अगर इसके बगैर भी आप क्रैम कर सकते हैं तो भी ज़ाहिर है वो फिर हर एक का डिफरेंट हिसाब होता है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा वाला मेथड जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से आपके लिए सूटेबल है। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।